प्रणाम। आप सबको गणपति जी के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि गणपति जी के विसर्जन के बाद जो सामान बचता है उसका हम क्या करें, कैसे उनको मतलब हम स्थापना करते हैं गणपति जी की। तो सबसे पहले हम मूर्ति के नीचे जो चावल रखते हैं उन चावलों का हम विसर्जन के बाद क्या करें। तो वो जो चावल हैं आप उनको खीर बना के खा सकते हैं। उसके बाद जो कलश के नीचे हम चावल रखते हैं उनका क्या करें। तो जो कलश के नीचे का जो चावल है आप उसको अपने जो घर के जो चावल हैं आप उनमें डाल सकते हैं। अगर आप उनमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको किसी कुत्ते को, किसी गाय को खिला सकते हैं या आप मछलियों को डाल सकते हैं। तो जो नारियल कलश के ऊपर हम रखते हैं उस नारियल का क्या करना चाहिए। जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं उस नारियल को आप मीठा प्रसाद बना के यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके नारियल के लड्डू बना लीजिए या फिर आप उसकी बर्फी बना लीजिए या उसके मोदक बना लीजिए। तो ऐसे आपको यूज करना है। आप नारियल को किसी भी नमकीन चीज में यूज नहीं कर सकते। अब जो चौकी के नीचे हम लाल कपड़ा रखते हैं गणपति जी की, तो उसका क्या करना है। उस लाल कपड़े को आप या तो आप पूजा घर में यूज कर सकते हैं, आपका जो घर का मंदिर है आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे हम तिलक करते हैं भगवान को तो उसके लिए हम कपड़ा रखते हैं साथ में, आप उसके लिए उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। अब जो कलश में हम सुपारी डालते हैं, सिक्का डालते हैं, हल्दी की गांठ डालते हैं, उसका क्या करना है। इसकी दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। या तो जो नारियल के ऊपर जो कपड़ा है ना, उस कपड़े में आप नारियल डाल लीजिए, सुपारी डाल लीजिए, हल्दी की गांठ डाल लीजिए और उसको बांध के आप अपने घर के दरवाजे जो मेन आपका डोर है उस पे आप टांग दीजिए। जब सेकंड टाइम आप गणपति जी लाओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जब लाओगे, तो उस गांठ को आप उतार के उसको गणपति जी के साथ ठंडा कर सकते हैं और जो उस साल की जो आप बनाओगे उसको आप दरवाजे पे टांग सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो कलश में जो पानी है आप उस पानी को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और पानी को छिड़कने के लिए आपको क्या करना है कि घर के मेन डोर से स्टार्ट करके अंदर तक लेके आना है। अंदर से बाहर की तरफ कभी भी पानी को नहीं लेके जाना चाहिए। चाहे नवरात्रि में आप ऐसा कर रहे हैं जो कलश का पानी है, चाहे आप गणपति विसर्जन के टाइम पे कर रहे हैं, कभी भी अंदर से लेके बाहर तक आपको पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हम अक्षत रखते हैं, नवग्रह के नीचे रखते हैं, है ना, उसको भी आप ऐसे ही अपने धान में डाल सकते हैं या फिर आप उसको किसी कुत्ते को या किसी गाय को भात बनाकर खिला सकते हैं। अब उसके बाद जो फल फ्रूट्स हैं, अगर तो आप उन फ्रूट्स को पंडित जी को देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, दान कर दीजिए आप। नहीं तो आप घर में प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर जब हम गणपति जी की जो मूर्ति है उसको विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो उसकी जो मिट्टी है आप उस मिट्टी को थोड़ी सी वहां से मिट्टी लेके आ सकते हैं और जहां पे आपने गणपति जी को बिठाया था वहां पे आप उस मिट्टी को रख के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद उस मिट्टी को या तो आप किसी गमले में डाल दीजिए या फिर आप अलग से एक गमला लेके उसमें बीज डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें एक नया जो गमला है, जो प्लांट है, वो आप लगा सकते हैं। सेकंड जो चीज है, जो सुपारी होती है, जो हम गणपति जी की दोनों साइड पे रखते हैं या फिर जो हम कलश में सुपारी डालते हैं, हम उसका क्या करें। तो आप सुपारी को भी जो लोग घर पे गणपति विसर्जन करते हैं मिट्टी का, और वो लोग क्या करें, वो उसी गमले में सुपारी को डाल के वहां पे प्लांट जो है वो उगा सकते हैं। नहीं तो आप उस सुपारी को गणपति जी के साथ भी बहा सकते हैं। और जो कमल गट्टे जो हम रखते हैं, तो कमल गट्टे को आप छोटे से लाल कपड़े में बांध के जहां पे आप लोग अपना क्या कह सकते तिजोरी है या जहाँ पे आप अपना सामान रखते हो, पैसे रखते हो, सिक्के रखते हो, आप उस जगह पे वहां पे कमल गट्टे जो हैं वो उनको रख सकते हैं। और जो लौंग और इलायची हम रखते हैं वहां पे, उसको आप प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं।
अब अगर कुछ रह गया तो आप क्वेश्चंस में बोल सकते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीजें थी वो मैंने सब बोल दी हैं। बाकी सब चीजें जैसे सिंदूर है या कुछ भी है वो तो हम आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। मेन ये होता है कि आपने जो अखंड जोत जो जलाई थी, अगर आपने नहीं जलाई है तो ठीक है, जो आपने अखंड जोत जलाई थी उस अखंड जोत में आप दोबारा से तेल या घी जो भी आपने यूज किया था उसको दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब तक अपने आप वो जोत बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप उसे वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। जो मिट्टी आप वहां से लेके आए हैं, जहां पे आप विसर्जन करके आए हैं, वहां से जो मिट्टी लेके आए हैं वो वहां पे रख सकते हैं। या अगर आपने घर पे गणपति जी का विसर्जन किया है तो 2 घंटे में पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो गल जाती है। वहां से आप मिट्टी लेके उस मिट्टी को भी आप चौकी पे रख के एक छोटा सा दिया जलाइए और उसकी आरती कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो दक्षिणा हम देते हैं उस दक्षिणा को आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आपके घर पे छोटी एक बेटी है आप उसको दे सकते हैं, या फिर आपके घर के पास कोई कंजक है आप उसको वो दक्षिणा जो है वो दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं साथ ही साथ आपको उसका जवाब दूंगी। और एक मैंने वीडियो डाला है गणपति विसर्जन का इस साल का, कि आपको कौन से मुहूर्त में गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। हम इतने दिन गणपति जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं उनकी, और विसर्जन के टाइम भी हमको मुहूर्त देख के ही विसर्जन करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे ही करना चाहिए, तभी हमें पूरा फल मिलता है। नमस्कार।